हूं सुदेश। चलिए आज के ताजे खबरों को जानते हैं। लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव 2024 के लिए झारखंड के 4 लोकसभा सीटों पर हो रहे मतदान के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। खूंटी, बोकारो समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहा होने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल से रिहा होने का उम्मीद जगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का हवाला देते हुए समेत हेमंत सोरेन ने भी जमानत का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की एक सीट पर फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मंगलवार को कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में बिरनी से जनसभा को संबोधित करेंगे। माले से इस सीट पर भाजपा की आमने सामने की टक्कर है। प्रधानमंत्री ने झारखंड के पहले चरण की सभी सीटों के लिए सभाएं की थी। वहीं दूसरे चरण के चतरा व हजारीबाग के लिए 11 मई को सिमरिया में जनसभा कर चुके हैं। कैसे कैसे पीएम ने एक सीट को लेकर किया फोकस। चुनाव 2024 के चौथे चरण में प्रदेश के 4 संसदीय सीटों पर मतदान कार्य सोमवार को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीट पर मतदाताओं ने अपने अधिकार का उपयोग किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 ही सीटों पर इंडिया गठबंधन की ओर से अधिकृत प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होने का दावा किया। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर को रिमांड को कोर्ट ने 5 दिनों और बढ़ा दिया है। ईडी ने कोर्ट में 2 दिनों की रिमांड की मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने स्वीकार कर 5 दिनों को बढ़ा दिया है। इस दोनों की रिमांड 13 मई को समाप्त होने वाली थी। ईडी ने दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। सोमवार को 7वें चरण के लिए झारखंड में 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। 7वें चरण में झारखंड के राजमहल, दुमका और गोड्डा लोकसभा में चुनाव होने हैं। सोमवार को राजमहल में 5, दुमका में 7, गोड्डा में 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। अब तक 7वें चरण में 36 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सिंहभूम लोकसभा सीट पर नक्सलियों की धमकी को ठेंगा दिखाते हुए मतदाताओं ने जमकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यहां सबसे ज्यादा 66.95% वोटिंग हुई। बंदूक की गोलियों की भय को दरकिनार रखते हुए मतदाताओं ने अपनी उंगली पर लोकतंत्र को मजबूत करने वाली नीली स्याही लगवाई है और अपने पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया है। झारखंड के लातेहार और गढ़वा जिले के पास स्थित बूढ़ा पहाड़ को 3 दशक के अधिक समय के बाद सुरक्षा बलों ने हाल में नक्सलियों के चंगुल से मुक्त कराया है। यहां लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई सोमवार को वोट डाले गए। झारखंड की 4 लोकसभा सीट पर सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू में सोमवार को वोट डाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नपूर्णा देवी और प्रकाश चौधरी के लिए वोट मांगने झारखंड आ रहे हैं। पीएम मोदी मंगलवार 14 मई को बिरनी से जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सोमवार को सुनवाई होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और सीए के तहत कार्रवाई संभव नहीं है। सीए से नागरिकता मांगने वाले की जांच पड़ताल के बाद भारत की नागरिकता दी जाएगी। 13 मई को चौथे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। चौथे चरण के साथ ही झारखंड में मतदान शुरू हुआ है। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 63.14% वोटिंग हुई। झारखंड में चौथे चरण के मतदान में कुल 4 लोकसभा सीटों पर मतदान किया गया। इसे लेकर लोगों में खास उत्साह भी दिखने को मिला। झारखंड के पलामू में एक बड़ा हादसा सामने आया है। जहां की विस्फोट में 3 नाबालिग समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को घायल होने का खबर है। पुलिस ने कहा कि यह विस्फोट मनातू थाना क्षेत्र में एक स्क्रैप डीलर के यहां हुआ है। नक्सल का अंतिम गढ़ सरंडा और कोल्हान के घंघोर जंगल में बसे गांवों में नक्सलियों के वोट बहिष्कार की धमकी का कोई असर नहीं दिखा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र गांवों में बने बूथों पर मतदाता उत्साह के साथ वोटिंग करते नजर आए। झारखंड का बूढ़ा पहाड़ वो इलाका है जहां नक्सलियों की हुकूमत चलती थी, उनकी तूती बोलती थी, लेकिन आज यहां लोकतंत्र बोल रहा है। यहां करीब 35 साल बाद हजारों वोटर पहली बार ईवीएम के बटन पर उंगली दबा रहे हैं।